अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका विजुअल बेसिक का टीचर। तो वेलकम टू वीबी पेड कोर्स। आप तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद करता हूँ अपने इस पेड कोर्स में। तो आज हम 29 नंबर लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। मैंने पहले एक्चुअल में रिकॉर्ड किया था, तो माइक की कुछ ख़राबी की वजह से आप तक ठीक से आवाज़ नहीं पहुँच पाई थी और शायद उस वक्त आपको मैं ठीक से क्लियर नहीं कर पाया। तो आज दोबारा क्लियर कर देता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि एक्चुअल में हम आज का लेक्चर क्यों रिकॉर्ड करने वाले हैं। आज हम जानेंगे थोड़ा सा आस्की कोड के बारे में। अच्छा, आस्की कोड की ज़रूरत क्या पड़ती है हमें। ये मेरे पास एक बना रहा टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ इसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। जस्ट ड्रॉ करने के बाद यहाँ इसके राइट मैं थोड़ा जूम भी करना चाहूँगा, कुछ यूँ। ये आपको टेक्स्ट बॉक्स जूम मैंने कर दिया यहाँ से, और यहाँ से मैंने इसको आके डबल क्लिक करके मिटा देता हूँ ताकि खाली नजर आए बॉक्स आपको। यहाँ से इसको रन करते हैं और ये मेरे पास एक सॉफ्टवेयर मैंने बनाया, जैसे कि एक स्टूडेंट्स का मैं एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूँ जिसमें स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं, उसके सब्जेक्ट के मार्क्स हो सकते हैं, असाइनमेंट बिहेवियर वगैरह के मार्क्स हो सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जस्ट मैं मार्क्स एंट्री कर सकूँ, मतलब कि नंबरिंग एंट्री करूँ। टेक्स्ट साथ एंटर करूँ तो टेक्स्ट एंटर नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ मैंने टेक्स्ट एंटर किया, वो भी हो रहा है, नंबरिंग एंटर की वो भी हो रही है। तो मुझे अभी यहाँ पे जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को एक्सेप्ट करवाना है। तो देन मैं अब करूँगा क्या इस काम के लिए, मैं यहाँ से करता हूँ क्लोज, इस पर करता हूँ डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा आता है बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट 1 अंडरस्कोर चेंज। मुझे आज इसको चेंज नहीं करवाना। हम लोग क्या करेंगे, जब कोई की प्रेस करेंगे तो उसके साथ काम करना है। ये लिखा आता है की प्रेस, इवेंट मैंने लगाया की प्रेस का, कि जब कोई की प्रेस की जाएगी इस बॉक्स में तब होना क्या चाहिए एक्चुअल में। तो एक इफ़ स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, सिर्फ आपने इस कोड को समझना है। इफ़ स्टेटमेंट को आगे प्रोग्रामिंग में आकर मैं और अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, समझ इंशाल्लाह आपको आएगी। आज हम इसकी आस्की कोड होता है जिसके थ्रू हम अपने इस प्रोग्रामिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ अगर इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें कहता हूँ के ई वाई की ASCII आस्की ग्रेटर देन बढ़िया बराबर हो जाती किसके, VB की। जब कोई इसमें न्यूमेरिकल लिखना है तो हम VB की के जरिए इसको पुट करते हैं 0। अगर इसमें लिखी जाने वाली वैल्यू बड़ी होती है 0 से, एक चीज़, एंड और की आस्की छोटी हो जाती है या बराबर हो जाती है कितने से, 9 से। डेफिनेटली 0 और 9 के बीच की गेम रहनी है। 0 से बड़ा मतलब 0 के बराबर भी, ग्रेटर देन और बराबर 0, और छोटा और बराबर भी हो सकता है 9 के। तो सभी डिजिट्स इन्हीं के बीच में आके रुकते हैं अपने पास। होता है अगर ऐसा काम तो आप क्या करना है आपने। अच्छा, इसमें अगले स्टेटमेंट में जाने के लिए देन का लाजमी इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं कहता हूँ देन, तब क्या करना है आपने, आपको ये कोडिंग व्यू में ले जाता हूँ मैं, थोड़ा सा जूम इतना कर देता हूँ, हाँ आप साफ साफ नजर आएगा। देन क्या करो आप, कुछ भी ना करो। अगर ये 0 से लेकर 9 तक हो रहा है फिर तो ठीक है, नहीं तो की आस्की को बराबर कर देना आपने 0 के। 0 का मतलब कि कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो इफ़ शुरू किया है उसको मैंने एंड इफ़ कर दिया यहाँ से। अब इसको मैं F5 से रन करके देख लेता हूँ, या यहाँ से क्लिक करके देखता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ कुछ टेक्स्ट, वो मैं स्टार्ट बटन पे जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ OSK ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, एंटर का बटन दबाया ताकि मेरे सामने कीबोर्ड आ चुका, जो आपको भी नज़र आ रहा है, मुझे भी नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट कुछ टाइप कर रहा हूँ, कुछ लिखा नहीं जा रहा, कुछ न्यूमेरिकल टाइप कर रहा हूँ। ओके, तो नंबरिंग भी नहीं टाइप हो रही, मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग और मज़ीद कर देता हूँ आपके लिए ताकि इसमें कुछ डेटा पुट हो सके। जस्ट अ वेट, 1 मिनट, मैं इसके आगे ज़रा थोड़ी सी कोडिंग कर देता हूँ ताकि हमारी कोडिंग ज़रा पूरी हो सके, हम इसको प्रॉपर काम को डन कर सकें। तो मैं साथ कह देता हूँ और की आस्की को बराबर करना आपने VB की बैक के, ताकि बैक स्पेस भी हो सके। यहाँ साथ मैं एक स्टेटमेंट और का जिक्र कर रहा हूँ। तो ये जो खिचड़ी सी मछली है, इसके लिए परेशान नहीं होना आप लोगों ने, ये कोई बहुत ज़्यादा हैवी मसला नहीं क्रिएट हो रहा। इसे रन करके चेक करते हैं ज़रा। और मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करके इसका एरर रिजोल्व करके आपको इधर से कंटिन्यू दोबारा करता हूँ। जी, तो मैंने अभी तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं की, जैसे था वैसे क्या वैसे ही है। इसमें अपना एरर मैंने फाइंड किया ताकि मैं चेक करके देखूँ क्या इसमें मेरा एरर आ रहा है। तो यहाँ एक्चुअली मैंने बता आपको दिया था, लिखा मैंने नहीं कि VB की
जैसे यहाँ मैंने बोला ना कि VB की जीरोस तो होनी चाहिए, तो यहाँ VB की डेफिनेट 9 भी तो है, तो मैंने की का लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं पसंद किया, जिस वजह से मुझे एरर का सामना करना पड़ा था। और ये जो ये स्टेटमेंट मैंने लगाई थी, इसको अगर मैं फ़िलहाल मिटा देता हूँ ताकि आपको पता लगे, Ctrl+X से कट किया, शॉर्ट की आपको नीचे भी नज़र आ गई होगी। प्ले करके देखते हैं कुछ लिखा जा रहा है इस वक्त क्या नहीं लिखा जा रहा। अब यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग लिखा जा रहा है, मेरे पास टेक्स्ट वाली वैल्यू पुट नहीं हो रही। मैं अब आपको जो कीबोर्ड था ऑन स्क्रीन वाला उसके थ्रू काम करके दिखा देता हूँ। OS के ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लिख के एंटर किया और इस स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा हो ये कीबोर्ड है मेरा आ चुका है जी। मैं इसके अंदर क्लिक करके देखें कोई लेटर टाइप कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ क्लिक करके कोई भी नंबरिंग टाइप कर रहा हूँ तो वो काम कर रही है। अब जो मैंने आगे एक्स्ट्रा कोडिंग जो कट की है उसका लॉजिक क्या है कि अगर मैं बैक स्पेस करना चाहूँ, कोई जैसे 2 लिखा गया, मुझे एक का 2 मिटाना है, कोई गलती होगी तो मिटाना है उसको, तो बैक स्पेस की काम नहीं कर रही, मैं चाहता हूँ बैक स्पेस की काम भी करे, तो देन इसलिए आप क्या करते हो, इसके आगे लिख देते हैं और की, और मैंने ये शॉर्ट की Ctrl+V से पेस्ट की है, यहाँ पे आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा की आस्की इज इक्वल टू VB की बैक जो बैक स्पेस होता है उसको हम बैक बोलते हैं इसमें, तो बैक का अगर बटन इस्तेमाल करें तो वो इस्तेमाल में होना चाहिए। अब इसे रन करता हूँ और यहाँ से इसी सॉफ्टवेयर से इसी कीबोर्ड से टाइप करके दिखाता हूँ, कुछ टाइप नहीं हो रहा, नंबरिंग टाइप की तो हो रही है और बैक स्पेस करता तो बैक स्पेस भी हो रहा है। तो ये अक्सर औकात सॉफ्टवेयर बनाने में हमें चीज़ मदद करती है, तो सोचा पहले आपको इस ट्रिक का फ़ायदा उठाते हुए आगे लेके चल सकूँ। आई होप आपको ये सारा पॉइंट समझ आ चुका होगा। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वैसे तो ये लाइक किसी तक पहुँचने नहीं है क्योंकि सिर्फ प्राइवेट आप लोगों के लिए है, फिर भी आप लोग जो देखने वाले हैं आप लोग इसे लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो गया कि आपको लेक्चर समझ आया कि नहीं आया। तो मुलाकात करते हैं एक और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप ये पॉइंट आपको थोड़ा सा गड़बड़ करते करते समझ आ चुका होगा। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।